हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल अग्राउंड। दोस्तों, आज हमारे पास एक भाई बोर्ड लेके आया है। इस बोर्ड को रिपेयर करेंगे, देखेंगे इसमें क्या फॉल्ट है, कैसे रिपेयर करना है। तो चलिए देखते हैं। तो देख सकते हैं ये है बोर्ड, मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छी तरह से। और ये बोर्ड सैमसंग का है। इसमें आईसी देखिए कौन सी लगी है, फिलिप्स का आईसी लगा है इसमें। तो ये वायर हम यहाँ पे लगा देते हैं, जिससे सप्लाई देंगे। फिर चेक करेंगे सप्लाई और देखेंगे अब क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए चेक करके देखते हैं सप्लाई बनती है या नहीं बनती है। तो यहाँ पर इसकी पावर इंडिकेशन की एलईडी लगी है, देखना। तो देखिए ये पावर इंडिकेशन की एलईडी नहीं जल रही है। इस पर वोल्टेज हम देखते हैं पहले, उसके बाद तो देखिए यहाँ पे जो मेन फिल्टर कैपेसिटर होता है उस पर वोल्टेज आ रहे हैं। और इसके आउटपुट की हम बात करें तो आउटपुट कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 0 वोल्ट आ रहा है, कोई वोल्टेज नहीं है। ठीक है, वोल्टेज इस पर नहीं है, वोल्टेज यहाँ पर आउट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें पावर सेक्शन में ख़राबी है इसकी। और इसको अगर हम देखेंगे तो इस पर वोल्टेज भी स्टोर मिलेगा, क्योंकि आउटपुट में सप्लाई आउट नहीं हो रही। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ शॉर्ट करके। तो दोस्तों, ये सप्लाई नहीं बनने का एक रीज़न ये भी होता है कि आउटपुट में अगर कहीं पर शॉर्टिंग होती है तो भी सप्लाई नहीं बनेगी। तो सबसे पहले हम आउटपुट ट्रांजिस्टर जो लगा रहता है उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर आउटपुट सेक्शन में जो आउटपुट ट्रांजिस्टर लगा है एच आउट, इसको चेक करते हैं। तो देखिए ये शॉर्टिंग दिखा रहा है। ठीक है, तो इस आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो इस आउटपुट ट्रांजिस्टर को हम निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। तो देखिए ये आउटपुट ट्रांजिस्टर हमने निकाल लिया है। और इस ट्रांजिस्टर को एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये ट्रांजिस्टर तो सही है। तो देखिए अब भी शॉर्टिंग दिखा रहा है। हमने आउटपुट ट्रांजिस्टर को निकाल लिया, उसके बाद भी शॉर्टिंग दिखा रहा है ये। तो एक बार हम आउटपुट में जाने वाली जो सप्लाई के लिए एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी रहती है, उस रेजिस्टेंस को हटाएंगे। जंपर भी लगा रहता है यहाँ से। और फिर चेक करते हैं कि सप्लाई बनती है या नहीं बनती है। तो देखिए अब देखते हैं एक बार फिर से। वोल्टेज यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पर अभी वोल्टेज नहीं है। ठीक है, वोल्टेज अब भी नहीं है। आउटपुट सेक्शन में जाने वाली सप्लाई को हटाने के बाद भी वोल्टेज नहीं है। तो आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है ऐसी। यहाँ पर देख सकते हैं इस बोर्ड में आउटपुट सेक्शन में कहीं पर शॉर्टिंग ऐसी बनी है। देखिए ट्रांजिस्टर की जो पीसीबी है उस पर भी शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो शायद ईएसटी ख़राब है। एक बार देखते हैं। देखिए सब जगह शॉर्टिंग दिखा रहा है। सभी जगह शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो ये क्या फॉल्ट है। तो इस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पर जो कैपेसिटर लगे रहते हैं इनको भी हमें चेक करना है, क्योंकि इनमें से भी कोई कैपेसिटर ख़राब होगा तो ये इस तरह की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इन कैपेसिटर को एक बार हम निकाल लेते हैं और फिर देखेंगे। और इन कैपेसिटर को चेक कर लेते हैं कि कैपेसिटर ख़राब है या सही है। देखिए कैपेसिटर तो सही है।
ये कैपेसिटर भी सही है, ये तो सही है, लेकिन फिर क्या ख़राबी है इसमें, फिर भी यहाँ पर ये शॉर्टिंग अब भी दिखा रहा है क्या, देखिए अब भी शॉर्टिंग दिखा रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये नेगेटिव है ग्राउंड, EST भी पूरी तरह से शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी शॉर्टिंग दिखा रहा है, ये पूरी तरह से शॉर्टिंग दिखा रहा है। देखिए 2 फिल्टर कैपेसिटर लगे हैं सीरीज़ में, तो यहाँ पर जो कैपेसिटर लगे हैं उन पर भी अगर शॉर्टिंग दिखा रहा है तो यहाँ पर देखना होगा कि जो ये कैपेसिटर तो ख़राब कंडीशन के नहीं है, लेकिन फिर भी शॉर्टिंग क्यों दिखा रहा है। EST सेक्शन में पूरी तरह से शॉर्टिंग दिखा रहा है और कैपेसिटर हमें देखने में भी सही दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी शॉर्टिंग दिखा रहा है। कैपेसिटर पर शॉर्टिंग दिखाना नहीं चाहिए, तो इसके लिए हमें यहाँ से ये जो सेक्शन है इसको यहाँ पे चेक करना होगा कि क्या ख़राबी है। तो यहाँ पे एक डायोड लगा है, इसको देखते हैं। तो ये डायोड भी शॉर्टिंग दिखा रहा है, और भी जो भी डायोड लगे हैं इन सबको हमें चेक करना होगा। यहाँ पे एक जेनर डायोड लगा है, ये जेनर डायोड तो शॉर्ट नहीं दिखा रहा है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे ये तो नहीं दिखा रहा है, ये वाला डायोड शॉर्ट दिखा रहा है। और भी ये एक डायोड ये लगा है, ये सही है। तो इस डायोड को चेक करते हैं पहले, के बाद देखेंगे निकाल करके। तो यहाँ पर ये डायोड को हम निकाल लेते हैं। और ये दोस्तों ये डायोड जो है ये 110 सप्लाई और रेक्टिफाई करने के लिए लगाया गया है, ये डायोड, ठीक है। इसको चेक करते हैं अब देखिए आप, शॉर्ट दिखा रहा है, ठीक है। और पलट करके भी देखते हैं, दूसरी तरफ भी दिखा रहा है, तो ये डायोड शॉर्ट है। PCB पे चेक करेंगे अब भी शॉर्टिंग दिखा रहा है क्या। यहाँ पर हमें शॉर्टिंग दिखा रहा था, देखिए अब शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, ठीक है। और फिल्टर कैपेसिटर जो 110 को फिल्टर करता है उस पर भी देखते हैं, यहाँ पर भी अब शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। ये देख सकते हैं अब कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, कहीं पर भी शॉर्टिंग नहीं है, देखिए अब नहीं दिखा रहा है कहीं पर भी शॉर्टिंग, ठीक है। तो इस डायोड की वजह से ही दोस्तों ये प्रॉब्लम आ रही थी। SMPS का जो ट्रांसफार्मर होता है उसके सेकेंडरी से जो वोल्टेज आउट होते हैं वो वोल्टेज इस डायोड से रेक्टिफाई हो करके फिल्टर कैपेसिटर पर फिल्टर हो करके यहाँ से सीधे EST पे जाते हैं। तो इसकी जगह पे हमें दूसरा डायोड लगाना होगा। इस डायोड का नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या नंबर है इसके। इसके नंबर है RU20J, ये इसका नंबर है, ठीक है। तो ये डायोड हमारे पास नहीं मिलेगा, इसकी जगह पे हम दूसरा वाला डायोड लगाएंगे। तो मेरे पास दोस्तों RGP10J, ठीक है, ये डायोड हम इस पे लगा देते हैं और फिर देखते हैं। ये डायोड मैंने दोस्तों किसी बोर्ड से निकाला है और अब हम इसको लगा देते हैं। जो ये डायोड है 110 सप्लाई को रेक्टिफाई करने का काम करता है। डायोड की फॉल्ट होने की वजह से ही ये सप्लाई ड्रॉप हो रही थी, वोल्टेज आउट नहीं हो रहे थे। अब एक बार इसके वोल्टेज हम चेक करके देख लेते हैं कि सप्लाई बनती है या नहीं बनती है। तो सप्लाई देते हैं इसे। अब देखना आप इसकी पावर इंडिकेशन की LED देखिए जलने लगेगा। अब इसके वोल्टेज देखते हैं, यहाँ पर देखिए 129 वोल्ट आ रहा है, 129 वोल्ट के करीब वोल्टेज आ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर आएंगे, आउटपुट ट्रांजिस्टर को वापस हम लगा देते हैं क्योंकि सही है ये, और इसमें जाने वाली सप्लाई को भी यहाँ से वापस लगा देते हैं। तो इस आउटपुट ट्रांजिस्टर को भी हम लगा देते हैं फिर से। इस सैमसंग के बोर्ड में दोस्तों आपने देखा होगा हीट सिंक नहीं होती है आउटपुट ट्रांजिस्टर के ऊपर। ये जो PF कैपेसिटर भी हमने इससे निकाला था वो भी हम वापस लगा देते हैं। चेक करते हैं, EST बनने को भी देखते हैं। अब देखना सप्लाई
वोल्टेज पूरे आ चुके हैं और यहाँ पर भी वोल्टेज पूरे आ गए। ठीक है, अब EST बनने को देखते हैं, EST बन रही है नहीं बन रही है। तो AC रेंज में चेक करेंगे। यहाँ पर हम EST पे हीटर की सप्लाई देखेंगे, तो यहाँ पर हीटर की सप्लाई मिलेगी 4 वोल्ट के करीब मिल रही है AC वोल्टेज, तो EST बन रही है। ठीक है, तो दोस्तों यही था। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नहीं आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना।